नमस्कार, मैं राजेश भारत और आप देख रहे हैं हरियाणा टुडे डिजिटल। दोस्तों, जब से देश आज़ाद हुआ है तो संविधान के नियमानुसार ये पिछले 70-72 सालों से चल रहा है। जो सत्ता की भूख है वो बड़ी जबरदस्त होती है और सब कुछ खा जाने की चेष्टा करती है, और वो अंततः जो लोकतंत्र है उसको भी निगलना चाहती है। सत्ता कभी नहीं चाहती, वो किसी भी पार्टी की हो। इस देश के अंदर अगर हम बात करेंगे तो अधिकतर शासन कांग्रेस का रहा, तो कांग्रेस ने भी हर तरह के मूवमेंट को कुचलने की कोशिश की। जेपी का मूवमेंट जो है वो याद होगा, जयप्रकाश के नेतृत्व में एक मूवमेंट चला और उसको भी दबाने का प्रयास किया, लेकिन वो मूवमेंट बहुत सफल रहा और जिसके कारण से कांग्रेस को करारी हार का सामना करना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी की भी अगर बात करें तो अटल बिहारी जी का एक नेतृत्व रहा और बड़ा जबरदस्त वो नेतृत्व मुझे दिखता था, क्योंकि उनके अंदर कम से कम संविधान के प्रति कुछ संवेदनाएं थी। लेकिन जब 2014 के अंदर नरेंद्र मोदी जी इस देश के प्रधानमंत्री बने, सौभाग्यवश कहूं दुर्भाग्यवश कहूं पता नहीं, क्योंकि अब तो मुझे लगता है कि मैं क्रिटिक बन गया हूं भारतीय जनता पार्टी का, जबकि मैं चाहता हूं कि उनके अच्छे काम भी गिनवाऊं, पर मुझे नजर नहीं आते। 2014 से ही नरेंद्र मोदी लगातार ये प्रयास करते थे कि किस तरह से लोकतंत्र को अपनी उंगलियों पर नचाया जाए। पहले मीडिया को कैप्चर किया, फिर ब्यूरोक्रेसी को कैप्चर किया और साथ के साथ अपोजिशन पार्टी को भी तोड़ने का काम करते रहे। आंतरिक रूप से किस तरह से पंगु बनाया जाए लोकतंत्र को, इस पर काम भारतीय जनता पार्टी लगातार करती रही है और ये हमने देखा भी है। चाहे वो शिवसेना का एग्जाम्पल हो, हरियाणा के अंदर बंसीलाल को खत्म करना हो, चौटाला को खत्म करना हो, छोड़कर भागना हो, ऐसा भारतीय जनता पार्टी की रग में ही है, खून में है शायद। और अगर हम अभी बात करें तृणमूल कांग्रेस, जो टीएमसी का शासन कैसा था, इस बारे में वहां के लोकल रिपोर्टर्स ज्यादा बता सकते हैं। क्या ममता बनर्जी मुसलमानों के साथ थी? पूर्ण रूप से बांग्लादेश के मुसलमान जो है उसने वहां पर बसा दिए थे, हिंदुओं पर अत्याचार हो रहे थे, मुझे नहीं पता इस बारे में। जैसी रिपोर्ट्स जो हैं वो आती है वो वहां के रिपोर्टर्स ज्यादा जानेंगे। लेकिन अगर हम पॉलिटिकल एनालिसिस की बात करें तो संविधान के अनुसार ममता बनर्जी हार जाती है अब की बार इलेक्शन और भारतीय जनता पार्टी जीत जाती है। ममता बनर्जी के 80 विधायक जीतते हैं और लगभग 19-20 एमपी हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं। जैसे ही ममता बनर्जी हारती है, तुरंत एक अलग गुट जो है अपने 58 विधायक लेकर खड़ा हो जाता है और विधानसभा के अध्यक्ष को लेटर लिख देता है कि असली टीएमसी हम हैं, सेम जो महाराष्ट्र में हुआ, सेम जो आने वाले समय में अलग अलग जगह पर होगा। और अगर बात करूं मैं सांसदों की, तो वो भी स्पीकर महोदय को चिट्ठी लिख देते हैं। लगभग 14 पता नहीं 18 मई की चिट्ठी जो है, वो 18 मई की चिट्ठी जो है वो स्पीकर की सामने आई है अभी अचानक से शुक्रवार, और वो भी कहते हैं कि हमें एनडीए से प्यार है। जब तक ममता बनर्जी की सरकार पश्चिम बंगाल में थी तब तक तो प्यार जगा नहीं था इन सांसदों का और इन विधायकों का। या ऐसा तो नहीं कि ये दोगले विधायक और सांसद हैं जो मलाई पहले ममता बनर्जी के साथ काट रहे थे, अब शुभेंदु अधिकारी के साथ काटना चाहते हैं ये विधायक, और अब एनडीए के अंदर मिलकर सरकार की लूट में शामिल होना चाहते हैं।
लेकिन बड़ा सवाल ये है कि जिस जनता ने, मान लीजिए, भारतीय जनता पार्टी के सांसदों को चुना, लेकिन कल को वो कांग्रेस के दबाव में कांग्रेस के अंदर आ जाए, तो क्या ये लोकतंत्र है? क्या ये जनता के साथ विश्वासघात नहीं है? और दल बदल कानून ऐसा कमजोर क्यों बनाया गया, इसको इतना कमजोर क्यों कर दिया गया कि इन सांसदों की सदस्यता उसी वक्त रद्द होनी चाहिए जैसे ही वो पार्टी को छोड़ते हैं, या फिर उनको दोबारा से कहा जाए कि ठीक है, आप अगर बीजेपी में जाना चाहते हो तो दोबारा से चुनाव करवा लेते हैं, बीजेपी से टिकट ले लो और जीत जाओ। लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। हमारी आंखों के सामने लोकतंत्र की हत्या होती है और उसको बड़े बड़े मीठे शब्दों का नाम दिया जाता है, और नाम दिया जाता है कि अब एनडीए के अंदर विश्वास आ गया तृणमूल कांग्रेस के सांसदों का। अब टीएमसी के अलग से विधायक, 58 विधायक जो हैं, वो अलग गुट बनाना चाहते हैं और वही असली टीएमसी है। जो आज तक ममता बनर्जी के प्रति वफादार थे, अचानक मोदी जी अमित शाह के प्रति वफादार हो जाते हैं। या फिर खेल कुछ और है, खेल है करोड़ों करोड़ों रुपए का, खेल है जो ब्लैक मनी है और पावर है उसको देने का, खेल है कि किस तरह से लोकतंत्र की हत्या करके और बहुत मोटा रुपया एक सांसदों को देकर, जैसा कि आरोप लगते आए हैं, क्योंकि मैंने गिने तो है नहीं अपने सामने, लेकिन ये आरोप तो लगातार लगते आए हैं कि 25-25 करोड़ रुपया क्रॉस वोटिंग में, अभी हरियाणा के अंदर ये मामला बड़ा उछाला गया, तो सांसदों को तो 100-100 करोड़ रुपया मिलता होगा। क्योंकि मैं भी बन जाऊं अगर सांसद, तो मैं भी देख लूंगा, या विधायक बन जाऊं तो मैं भी देखूंगा कि 25-25 करोड़ रुपया है यार, 50-50 करोड़ रुपया भारतीय जनता पार्टी कैसे ऑफर करती है। लेकिन बड़ा सवाल है कि ये लूट का पैसा आता कहां से है? ये हम लोगों से ही, हम लोगों के टैक्स की चोरी का पैसा है, या अपने फेवरेट उद्योगपतियों को उनके मनमाने रेट पर काम देने का चंदा है? चंदे का धंधा हमने देखा ही, सुप्रीम कोर्ट ने किस तरह से ये पूरा का पूरा खेल पूरे देश के सामने उजागर कर दिया। लेकिन आज जो सबसे बड़ी दिक्कत देश के सामने आ रही है, वो सामने आ रही है कि जनता तो 2 समय की रोटी, या ऐसा कहूं 1 समय की रोटी के अंदर के फेर में फंस चुकी है। कहते हैं कि अगर आप 90-95% जनता को भिखमंगा बना दो, उसके बाद शासन आपका ही है, क्योंकि वो तो 5 किलो अनाज मांगने में रह गए और उनको चिंता ही नहीं कि लोकतंत्र जो है खत्म हो रहा है, कैसे एमपी खरीदे जा रहे हैं, कैसे विधायक टूट रहे हैं। विधायक क्यों टूटेगा? अगर वो तृणमूल कांग्रेस से जनादेश लेके आया है, या वो फिर उद्धव सेना की शिवसेना से जनादेश लेके आया है, तो वो शिंदे के साथ जाएगा क्यों? तो बहुत मोटा खेल, ऐसा राजनीतिक जो एक्सपर्ट हैं वो बताते हैं कि बहुत मोटा खेल, सौदेबाजी, जिसमें करोड़ों अरबों रुपया इन्वॉल्व होता है और सत्ता की शेयरिंग इन्वॉल्व होती है। वो ऑफर किए जाते हैं, मशीनें लगती हैं नोट गिनने की, और 50-50, 100-100 करोड़ रुपए में सौदे होते हैं सांसदों के। ऐसा आरोप विशेष तौर पर जो है वो पॉलिटिकल एक्सपर्ट जो है वो लगाते हुए नजर आते हैं। और ये कहीं ना कहीं दिखता भी है कि कोई ना कोई तो कारण रहा होगा, यूं ही कोई बेवफा नहीं होता। तो दोस्तों, बाकी तो मैं आप पर सोचने के लिए छोड़ देता हूं। हम इतने बड़े प्लेटफॉर्म नहीं है, लेकिन हम मजबूती के साथ जो सच है उसको दिखाने का प्रयास करते हैं। कुछ न्यूज़ को जो है उनका एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं, और ये चाहते हैं कि जनता के सामने जो है वो सच्चाई आए, जनता जागे। और मैं कल भी ये बात बोल रहा था, और मैं आज भी ये बात बोल रहा हूं, और मैं कल भी ये बात बोलूंगा कि भारतीय जनता पार्टी को वहम हो चुका है कि अब हम सत्ता से जाने वाले नहीं हैं। परंतु ये वहम सभी पार्टियों को हुआ है। ये वहम मुगलों को भी हुआ होगा, ये वहम अंग्रेजों को भी हुआ होगा,
ये वहम इन काले अंग्रेजों को भी हुआ है, हुआ था भी, कांग्रेस को भी ऐसा ही वहम था। परंतु जनता जब जागती है तो रोड पर लेकर आती है। मैं नहीं चाहता कि इस देश के अंदर नेपाल जैसे हालात हों, श्रीलंका जैसे हालात हों, लेकिन मैं ये जरूर चाहता हूं कि ये देश संविधान के हिसाब से चले। ये किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, किसी भी एक नेता की ये देश बापोती नहीं है जिसको अपने हिसाब से चलाया जाए। लोकतंत्र की हत्या ना हो, इसके लिए जनता से ये प्रार्थना भी करूंगा कि अपने सोशल मीडिया माध्यम से, ईमेल करवा कर, किसी भी तरह से जो है वो ये अपने सांसदों से जो है डिमांड करे कि एक जनद्रोह का कानून सरकार लेकर आए, जिसके अंदर ये जो सांसद खरीद फरोख्त होती है, जो ये एमएलए खरीदे फरोख्ते जाते हैं, इनकी सदस्यता रद्द हो, इनको जेल हो और इनको चुनाव लड़ने पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध हो। और अमेरिका की तरह भी इस देश के अंदर 2 बार से अधिक कोई प्रधानमंत्री दोबारा ना बन पाए, ऐसा कानून बने। तो जनद्रोह के अंदर अलग अलग 10-15 पॉइंट्स ऐसे हों जिसके अंदर जनता का वोट मजबूत हो, जनता के वोट की जिस तरह से इज्जत ये नेता सत्ता के लोभ में उतार रहे हैं और झूठे नारे भारत माता की जय के लगा रहे हैं। बड़ा दुख होता है कि जब भारत माता की जय की जाती है, अब तो मन भी नहीं करता कि इनकी न्यूज़ भी की जाए, क्योंकि झूठी भारत माता की जय करना और सच में भारत माता की सेवा करना, वो फौजियों से हमें सीखना चाहिए और इन नेताओं को भी। आपकी क्या राय है इस पूरे मामले पर, हमें कमेंट के माध्यम से जरूर बताइएगा और हमारी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। बहुत हिम्मत लगती है सत्ता पक्ष के खिलाफ बोलने की, क्योंकि हम गोदी मीडिया नहीं है। सत्ता पक्ष जब अच्छा काम करेगा तो अच्छा दिखाएंगे, और मीडिया का काम अच्छा दिखाना नहीं है, विपक्ष की भूमिका निभाना है, यही मेरा कहना है। जय हिंद, जय भारत।